अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रिज़वाना खान। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आपने अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा मेरा थंबनेल देखकर कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो भाई मुझे तो बेबू आंटी पे हंसी भी आ रही है और तरस भी आ रहा है। तो हंसी इस बात की आई है कि बेबू आंटी ने गिरगिट आंटी ने अपना रंग बदल लिया है। उन्होंने एक थाली का बैगन जो होता है ना, जो इधर से उधर लुढ़कता है, उन्होंने एक थाली का बैगन फिर से लुढ़क चुका है। तो और बेबू आंटी पे और मैं क्या कहावत कहूँ, जैसे कि मैंने उनके कई नाम रखे थे, गिरगिट, थाली का बैगन, बिन पेंदे का लोटा। उनका कैरेक्टर कुछ इसी तरह का है कि वो बहुत जल्दी गिरगिट की तरह अपना रंग बदल लेती हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो अभी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, जो बेबू आंटी ने जिस तरह गिरगिट की तरह रंग बदला है, वो अचानक से सितारा के सपोर्ट में बोलने लग गई। मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि कोई इतनी जल्दी कैसे रंग बदल सकता है, इतनी जल्दी कोई अपनी साइड कैसे चेंज कर सकता है, कैसे बदल सकता है। क्योंकि कहाँ कहीं तो बेबू आंटी सितारा के बारे में इतना गंदा गंदा बोल रही थी, उसको इल्ज़ाम दे रही थी, उसको नीचा दिखाने की उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इतनी गंदी गंदी गालियाँ भी दी है सितारा को, और वो सलमा के सपोर्ट में थी। बेबू आंटी का रंग बदलने की जो वजह है, जो उनके थाली का बैगन जो इधर से उधर लुढ़का है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है व्यूज़ और सब्सक्राइबर कम हो जाना। उनको लगा होगा कि मैंने सितारा का साथ ना दे के सलमा का साथ दे के गलत फैसला कर लिया है, तो मेरे सब्सक्राइबर कम हो गए हैं, मेरे व्यूज़ कम हो गए हैं, तो क्यों ना मैं वापस से सितारा की तरफ हो जाऊं। आप कभी इसके तरफ बोलते हो, कभी उसके तरफ बोलते हो। पहले खुद डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है और आपको बोलना क्या है। वो आपका इतना बड़ा चैनल है, तो अपने चैनल पे कुछ ऐसा दिखाओ कि आपके व्यूवर्स को कुछ सही देखने को मिले, कुछ ट्रस्ट वाली बातें देखने को मिले। आप अपने व्यूवर्स को क्या सिखा रहे हो? आप अपने सब्सक्राइबर को क्या सिखा रहे हो कि बिन पेंदे के लोटे की तरह कभी इधर हो जाना, कभी उधर हो जाना, या गिरगिट की तरह रंग बदल लेना? आप अपने सब्सक्राइबर को ये सिखा रहे हो? सिखाने का मतलब है आप अपनी वीडियो में ये मैसेज दे रहे हो कि आप भी मेरी तरह इधर से उधर हो जाना। तो ये सब क्या मजाक बना के रखा है आपने? आप करना क्या चाहती हैं? सिर्फ व्यूज़? तो ठीक है भाई, व्यूज़ ले लो, अच्छी बात है, लेकिन बात कुछ ऐसी करो जो समझ में आए। जो और हाँ, आप क्या कह रही थी कि सितारा तक पहुंचने के लिए पहले मुझ तक पहुंचना पड़ेगा, यानी कि बेबू आंटी तक पहुंचना पड़ेगा, आप ऐसा कुछ बोल रही थी, है ना? तो ये पावर, आपका ये पावर और ये कॉन्फिडेंस उस वक्त कहाँ गया था जब सितारा अकेली थी, जब सितारा को ज़रूरत थी? उस वक्त कहाँ गई थी आप बेबू आंटी, जब सितारा पे ये सब कुछ बातें हो रही थी, जब सितारा को आपको सपोर्ट करना चाहिए था, जब तो आपने सितारा को बहुत ही गंदी गंदी बातें सुनाई। तो उस वक्त आपका सपोर्ट कहाँ गया था? जो अब आप सपोर्ट का बोल रही है तो बहुत अजीब लगता है बेबू आंटी, जरा सोच समझ कर बोलो। बहुत हद तक आपने बहुत गिरी हुई बातें की थी, जो मैं वापस से दोहराना नहीं चाहती। और अब आप बोल रहे हो कि मैं सितारा के सपोर्ट में खड़ी हूँ, सितारा तक पहुँचने से पहले मुझ तक पहुँचो। तो इसका मतलब क्या हुआ बेबू आंटी? इसका मतलब मैं समझाती हूँ। इसका मतलब हुआ कि अब जो आप सितारा के नाम से व्यूज़ ले रही थी, जो सब्सक्राइबर आपने बढ़ाए थे सितारा के साथ रह के पहले, वो अब आपके हो चुके हैं कम। तो आपको वापस से सितारा के साथ खड़ा होना है, वापस से सितारा को सपोर्ट करना है। उससे आपको लगता है कि आपके व्यूज़ वापस आ जाएंगे, आपके सब्सक्राइबर वापस आ जाएंगे। तो बेबू आंटी, जो व्यूअर्स हैं, जो देखते हैं, वो पागल नहीं है जो आपके कहने से कभी सलमा के साथ, आपके कहने से कभी सितारा के साथ। मुझे तो नहीं लगता कि आपके व्यूअर्स ऐसे हैं
मुझे तो नहीं लगता कि लोग इतने पागल होंगे जो आपके कहने से इधर उधर बैगन की तरह लुढ़केंगे। और अब क्या कहना चाह रही थी कि सितारा, मैं कहूँगी तो सितारा मेरी बात मानेगी, वो उसको मैसेज के जवाब नहीं देगी, वो ये नहीं करेगी, वो ये नहीं करी। तो सितारा क्या आपकी नौकर है? क्या आप सितारा का पूरा करने चाहते हो? या सितारा को आप एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रही थी कि सितारा, मैं तुम्हारी तरफ आ रही हूँ, तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, मुझे माफ़ कर दो। व्यूज़ के लिए पलंग पर बैठकर बड़बड़ 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 करने से सिर्फ व्यूज़ मिलेंगे, इज्जत नहीं मिलेगी, जो आप कहीं ना कहीं गवा चुके हो। तो ये अकेली नहीं है जो मुझसे ये सवाल कर रही है कि आप सितारा का सपोर्ट क्यों कर रहे हो, आप सलमा का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो। तो मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। और सितारा का साथ, सितारा का सपोर्ट देना तो वो एक अलग बात है। मेरा और सितारा का एक अलग रिश्ता है जो दिल से है। व्लॉग देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि कुछ हद तक मेरी स्टोरी उससे मिलती है और मैं खुश इसलिए होती हूँ कि अल्लाह बस किसी न किसी कुछ बंदों के नसीब बदलता है। तो मेरे नसीब तो नहीं बदले, मैं उम्मीद भी नहीं हारूंगी। आज नहीं तो कल अल्लाह मेरे नसीब बदल देगा। जो मुझे तकलीफ़ है, जो परेशानी है, वो मेरा अल्लाह ही दूर करेगा। वो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी कि क्या तकलीफ़ है क्या नहीं, वो मेरा अल्लाह जानता है, वो मेरा अल्लाह दूर करेगा। तो मुझे इसलिए खुशी होती है सितारा को देखकर कि जो तकलीफ़ सितारा को थी, जो परेशानी सितारा को थी, आज से कुछ वक्त पहले की बात कर रही हूँ, जब साजिद ने दूसरा निकाह किया था, उस वक्त जो सितारा की पोजीशन थी, जो परेशानी थी उसको अपने बच्चों को लेकर, तो वो परेशानी अल्लाह ने दूर कर दी। कहीं ना कहीं अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली और उसकी सारी परेशानी दूर हो गई। वो कैसे? कि इंसान जब दुखी होता है तो उसको सबसे बड़ा दुख औलाद का हो जाता है। उसको परेशानी थी, उसको ये परेशानी नहीं थी कि उसके शौहर ने दूसरा निकाह किया है तो उसका क्या होगा, यानी सितारा का। नहीं, उसको ये परेशानी थी कि उसके शौहर ने निकाह कर लिया है तो उसके बच्चों का क्या होगा। वो अपने लिए परेशान नहीं थी, वो अपने बच्चों के लिए परेशान थी, जिस तरह मैं परेशान रहती हूँ। लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए कहती हूँ कि सिर्फ दूसरा निकाह करना ये सब परेशानी नहीं होती। लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो तकलीफ़ देती हैं। तो वो तकलीफ़ अल्लाह ने सितारा की दूर कर दी। तो वो देखकर मुझे बहुत खुशी होती कि अल्लाह ने सितारा का साथ दिया और उसको ये परेशानी से दूर कर दिया, क्योंकि उसका बच्चों का फ्यूचर बन गया। अब वो किसी के मोहताज नहीं रही सिवाय अल्लाह के। तो ये बात देखकर बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है कि हम खुद हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए, हमारे बच्चों की छोटी बड़ी हर चीज़ों के लिए हम खुद पूरा कर सके। इतना हम में ताकत होनी चाहिए। और वो ताकत देने वाला कौन है? वो ताकत सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। सब बातें आप लोग नहीं समझोगे। ये सब बातें वही समझ पाएगा जो इस दौर से गुजर रहा है या गुजर चुका है। और हम कौन होते हैं सितारा को सपोर्ट करने वाले? सपोर्ट करने वाला है सबसे बड़ा अल्लाह। ठीक है, तो बस थोड़ा सा क्लियर कर रही थी। उनको कुछ मुझसे, मेरी वीडियो से तकलीफ़ हो रही थी कि मैंने सलमा का सपोर्ट नहीं किया, कि सितारा को सपोर्ट क्यों दिया। तो बात बस इतनी सी है कि सितारा, कहीं ना कहीं सितारा से मैं अटैच हूँ और मुझे लगता है कि सितारा सही है। तो अगर किसी को पसंद करते हो, अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचते हो और अगर कोई दूसरा उसे ख़राब बोल दे या उसके बारे में झूठ बोल दे, तो फिर गुस्सा आता है। आपको आता होगा या नहीं वो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आता है। सही गलत की मेरी हमेशा से लड़ाई रही है। ये मैं आंखों से देखती हूँ, जो मुझे सही लगता है वही वीडियो मैंने बनाई है और मैंने हर किसी पे रिएक्शन नहीं दिया है। जिसने सितारा के बारे में बुरा भला बोला है, मैंने सिर्फ उसी पर वीडियो बनाई है। और वो खास करके हैं बेबो आंटी, नैना, शाहरुख।
मेरी सलमा से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना कि नैना से है, ना कि बेबो आंटी से है। मेरी इनसे कोई ना पर्सनल दुश्मनी है, ना मुझे इनकी कोई वीडियो से कोई तरह की आपत्ति है। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ ये जो गलत बात इन्होंने की है सितारा के बारे में, वो चीज़ से तकलीफ़ है और रहेगी, और इसीलिए मैंने अपनी ये वीडियो बनाई है। अब किसी को अच्छी लगती है तो ठीक है, अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और ख़राब लगे तो आपकी मर्ज़ी है। लेडी की बात करना चाहूँगी जिससे मेरी मैसेज पे बात हुई थी। आपने मुझसे पूछा था कि आप सितारा को सपोर्ट कर रहे हो तो सलमा का क्या। तो मैं आपको सलमा की एक सच्चाई बताती हूँ, शायद आपने नहीं देखी। तो सलमा एक ऐसी औरत है, जहाँ तक मैंने देखा है अपनी आँखों से, वो अपनी माँ की भी इज्जत नहीं करती। ठीक है ना, उसने खुद अपनी माँ को भी सही से जवाब नहीं देती। और ये बात मैं कहीं से सुना कर नहीं बोल रही हूँ, ये बात मैंने खुद सलमा की माँ से सुनी है। ठीक है ना, तो एक माँ तो झूठ नहीं बोल सकती ना, इतना तो आपको पता है। एक माँ अपनी बेटी के बारे में झूठ क्यों बोलेगी। एक बहन झूठ बोल सकती है, लेकिन एक माँ कभी भी अपनी ही बेटी के बारे में झूठ नहीं बोलेगी। सलमा की माँ ने खुद कहा है वीडियो में कि सलमा उसकी कोई बात नहीं सुन रही है और वो अपने मन का कर रही है। और दूसरी बात सलमा के हस्बैंड की, तो सलमा के हस्बैंड ने खुद कहा है कि उन्होंने वीडियो बनाने की परमिशन नहीं दी थी सलमा को। सलमा ने अपने शौहर की भी नाफरमानी की है। ठीक है ना, तो आप अगर कहते हो कि मैं यहाँ पर ऐसे नकाब में वीडियो बना रही हूँ ये वो, तो मुझे लगता है जिसकी मुझे परमिशन लेनी चाहिए थी, अल्लाह का शुक्र है मुझे मेरे हस्बैंड ने खुद परमिशन दी है, इसीलिए मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ। ठीक है ना, और मुझे नहीं लगता कि एक बीवी के लिए अपने शौहर से बढ़कर किसी और से परमिशन लेने की ज़रूरत है। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह का खौफ मेरे दिल में है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दिल में मेरे खौफ है, और मेरे शौहर की परमिशन है, तो ही मैं वीडियो बना रही हूँ। ठीक है ना, तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि जो औरत, मैं सलमा की बात कर रही हूँ, कि जो औरत अपनी माँ की इज्जत नहीं करती, अपने शौहर की नाफरमानी करती है, तो फिर वो कैसे सही हो सकती है। और रही बात सलमा की और सितारा की, तो जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखते वहाँ तक किसी पे भी, आप किसी को भी जज नहीं कर सकते कि ये सही है और गलत है। ठीक है ना, और सितारा का सपोर्ट मैंने क्यों किया ये आपको मैं भी बता चुकी हूँ। शायद अब आपको मेरी बात समझ में आ जाए। अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि मैं गलत हूँ, मैं गलत वीडियो बनाती हूँ, मैंने गलत रिएक्शन दिया है, तो फिर वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी सोच है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे समझाना था मैंने समझा दिया, और आपको भी जवाब दे दिया। आपने देखा नहीं देखा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी वीडियो में बोल दिया। और ये बात से मुझे एक बात और भी समझ में आई है कि लोग किस तरीके से आपके बारे में सोच सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम सही हैं तो सब उसी तरीके से सोच रहे होंगे कि नहीं, ये अगर इन्होंने ऐसा बोला तो ऐसा ही होगा। तो ये कमेंट आपने, मैं आपका शुक्रिया अदा भी करना चाहूँगी। कहीं ना कहीं आपने मुझे एक सीख दी है। इसी की तरह और कितने ही लोग होंगे जो मेरे बारे में ऐसी गलत सोच रखते हैं, जो गलत फहमी रखते हैं मेरे बारे में। तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी, अगर आप भी मुझे गलत समझते हो या गलत कुछ आपके भी माइंड में मेरे बारे में कुछ गलत चल रहा है, कुछ गलत डाउट है, तो बहुत जल्द मैं लाइव आने वाली हूँ, तो आप मुझे मेरी लाइव में आके मुझसे सवाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे सवालों का मैं जवाब दे सकूँ, और इंशाअल्लाह मैं दूँगी। जहाँ तक मैंने देखा है बेबो आंटी हमेशा से गलत ही रही हैं, क्योंकि उन्होंने सुनी सुनाई बातों पर इतना कुछ गंदा बोला है और अपनी गुंडागर्दी दिखाई है,
और वो अपने वीडियो में भी बोल चुकी हैं सितारा को अनसब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो। तो यहाँ से उनकी पर्सनालिटी पता चलती है कि वो किस तरह की सोच रखती हैं और किस हद तक अपनी सोच रखती हैं। तो यहाँ अगर हम सितारा की बात करें तो सितारा को कहाँ कहाँ से कितने लोगों ने गलत बोला है, अकेले बेबो आंटी ने नहीं बोला, मैं और लोगों की बात कर रही हूँ कि कितने लोगों ने सितारा को गलत बोला है, लेकिन सितारा ने कभी सामने आकर यूँ नहीं बोला कि आप लोग इसको अनसब्सक्राइब कर दो, ये मेरे बारे में गलत बोल रहे हैं। बेबो आंटी के कहने से कुछ फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हाँ इतना मैं ज़रूर जानती हूँ, अगर एक बार सितारा कह दे कि आप लोग बेबो आंटी को अनसब्सक्राइब कर दो, या तो उनके खिलाफ जो भी बोल रहे, अगर उनका नाम लेकर अगर सितारा बोल दे के फलाना आदमी को अनसब्सक्राइब कर दो, तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आधे से ऊपर सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे सितारा के कहने से। लेकिन नहीं, वो उसकी पर्सनालिटी नहीं है, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचती, इसीलिए अल्लाह भी उसका बुरा नहीं करता, अल्लाह भी उसी का साथ देता है। इतना ही कहना चाहूँगी कि अभी भी जिन जिन लोगों की आंखें बंद है तो वो आंखें खोलो और देखो और समझो कि कौन सही है और कौन गलत है, फिर आपकी मर्ज़ी। ठीक है, बस इसी के साथ अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।